ॐ विश्वानि देव सवितर्दूरितानि परशुभे यद्भद्रं तन्ने अशुभे। आज मैं आर्यवेद दर्शन पर जो मेरी चर्चा रहेगी, विषय रहेगा, आज गुरु पूर्णिमा है। आज 13 जुलाई 2022 को आज पूर्णिमा है। और देखिए पूरे भारतवर्ष में बहुत हर्ष उल्लास के साथ गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है और सब गुरुओं का सम्मान भी करते हैं। तो इसलिए, लेकिन ये गुरु पूर्णिमा है क्या और कब से चला, तो मैं थोड़ा इस पर चर्चा रखूँगा। ये गुरु पूर्णिमा पर्व अनादिकाल से है। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो उस समय जो वेदों की शिक्षा थी वो गुरुकुलों में पढ़ाए जाते थे। और जब गुरुकुलों में पढ़ाए जाते थे तो ये जो आज श्रावणी पूर्णिमा है, इससे एडमिशन शुरू हो जाते थे, बच्चों के हो जाते थे। तो पहले बच्चों को ये जनेऊ दे करके, यज्ञोपवीत दे करके उनको ये ज्ञान कराया जाता कि बालक तू 3 का ऋणी है। जो हमारे जनेऊ के 3 धागे होते हैं, वो 3 धागे हमें ये प्रेरणा दे रहे हैं कि इस संसार में हम 3 के ऋणी हैं। सभी हैं, कोई माने या ना माने वो तो विषय अलग है, लेकिन इस संसार के लोगों तुम 3 के ऋणी हो, माता के, पिता के, गुरुओं के। तो यज्ञोपवीत के 3 धागों का एक सूत्र बालक के शरीर पर डाला जाता था और इन्हीं 3 तारों वाले सूत्र को यज्ञ सूत्र या यज्ञोपवीत कहा जाता था। इसे धारण कर लेने का अभिप्राय यह था कि अब यह बालक पढ़ने लिखने लगा है। जैसे आजकल स्कूल में भर्ती होते हुए जो वहाँ दाखिला लेते हैं उनका नाम रजिस्टर में लिख दिया जाता है, वैसे ही किसी समय विद्याभ्यास करना शुरू करने का चिन्ह यज्ञोपवीत था। तो देखिए यहाँ आया है कि यज्ञोपवीत ब्राह्मण के बच्चे का 8 वर्ष, क्षत्रिय के बच्चे का 11वें और वैश्य के बच्चों का 12वें वर्ष तक इनका यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए था। तो इसलिए जो जनेऊ ना होता था उसको एक ऐसा समझते थे कि भाई ये कुछ मतलब घटिया वर्ण का है। तो इस तरह जनेऊ 3 वर्णों पे होता था। और जिस देश में यह संस्कार प्रचलित था उस देश में अपठित व्यक्ति और रह सकता था क्या? हर बालक का यज्ञोपवीत संस्कार करना पड़ता था। जिस बालक का यह संस्कार नहीं होता था उससे और आसपास पड़ोसी रिश्तेदार पूछते थे कि तुम्हारे बालक का यह संस्कार क्यों नहीं हुआ। कई लोगों का कहना तो यह है कि पहल यज्ञोपवीत अंग वस्त्र के ऊपर पहना जाता था ताकि वो दिखाई देता रहे और जहाँ से सब को दिख सके और देखकर हर कोई वह अंदाज लगा सके कि यह बालक शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास जाता है। और यज्ञोपवीत में 3 सूत्र होते हैं जो 3 धागे हैं, क्रमशः 3 ऋणों के सूचक हैं। पहला ऋषि ऋण, जो हमें ऋषियों का ऋण है। आज मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे ऋषियों की देन है, उनके उससे ही मैं बात कर रहा हूँ, कह रहा हूँ। दूसरा ऋण था पितृ ऋण, पिता का ऋण, माता का ऋण। और चौथा था देव ऋण। प्रथम ऋण ब्रह्मचर्य धारण कर वेद विद्या के अध्ययन से, और द्वितीय ऋण धर्म पूर्वक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर और संतान उत्पत्ति से, तथा तृतीय ऋण गृहस्थ का त्याग कर देश सेवा के लिए अपने को त्याग करने से और निवृत्त होना गृहस्थ से। ये इस प्रकार ये 3 ऋण होते थे। इसीलिए ये तीनों ऋण ब्रह्मचर्य और गृहस्थ तथा वानप्रस्थ, इन तीनों आश्रमों के सूचक हैं। तो यह कारण है कि जब व्यक्ति
इन तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है और तीनों आश्रमों को लांघ जाता है, तब इस सूत्र का विधान के अनुसार यज्ञ की अग्नि में डाल दिया जाता है। इसे धारण करना नहीं करता और संन्यास आश्रम में प्रविष्ट हो जाता है। तो जब ये तीनों आश्रम पूरे हो जाते हैं, संन्यास में चला जाता है। अग्नि में डालने का मतलब ये है कि अब तू भी अग्निवत हो गया, तेरे अंदर कोई दोष नहीं रहा। इस प्रकार से अगर हम शिक्षा ग्रहण करें, सारे नियमों का पालन करें, तो मुक्ति निश्चित होगी। लेकिन हमें पहले सिस्टम अपना बनाना पड़ेगा। तो मेरा ये खासतौर पे मुक्ति विषय का ही मेरा वो है चैनल। अब आता है उपनयन संस्कार के साथ साथ एक दूसरा संस्कार होता है जिसका नाम वेद आरंभ। मतलब शिक्षा जो प्रारंभ होती थी, पहले जनेऊ संस्कार होने के बाद तब उसका एडमिशन होता था। विद्या वेद आरंभ का अर्थ है वेद अध्ययन के प्रारंभ करने का संस्कार। इस संस्कार के समय बालक को कहा जाता था, आज से तू ब्रह्मचारी है, तो शुद्ध रहने के लिए जल का भरपूर सेवन करते रहना, कभी खाली मत बैठना, काम में लगे रहना, आलसी मत होना, दिन में मत सोना, आचार्य के अधीन रहकर विद्या अभ्यास करना और आज्ञा का उल्लंघन न करना। एक एक वेद का 12 वर्ष पर्यंत अभ्यास करते हुए 48 वर्ष तक और चारों वेदों का विद्याभ्यास करने को अपना लक्ष्य बनाना। आचार्य भी अगर बुरी बात कहें तो मत मानना। तो देखिए, ये माता पिता ही पहले अपनी संतान को आदेश देते थे कि तू कभी बुराइयों में जीवन मत बिताना। तू 12 वर्ष में एक एक वेद को पढ़ेगा तो 48 वर्ष में तू पढ़ लेगा। और देखिए, पूर्ण ब्रह्मचर्य है, पूर्ण जो शरीर का ये शक्ति है, 48 वर्ष में पूरा शरीर बनता है। और भाई आज तो 48 पे तो बस लोग शरीर ही जवाब दे देता है। तो फिर वो माता पिता कहते थे कि अगर कोई आचार्य भी कोई गलत बात कहे तो उससे मत मानना। फिर समझा देते क्रोध और अनृत को त्याग देना, क्रोध और लालच को। 8 प्रकार के मैथुन, 8 प्रकार के जो मैथुन हैं की तरफ ध्यान न जाने देना। और फिर कहते थे बच्चे को, ये तो माता पिता भी उपदेश दे रहे हैं, कठोर भूमि पर शयन करना, अर्थात जमीन में सोना। तो जितना हम कठोर इस शरीर को रहते हैं, हम तखत पे या ज़मीन में सोते हैं, उतना शरीर हमारा मजबूत भी बनता है। 8 प्रकार के मैथुन की तरफ ध्यान न जाने देना, कठोर भूमि पर शयन करना, फिर गाना बजाना, तेल लगाना, ये सब तेरे लिए वर्जित है। किसी बात में अति न करना। देखिए, अति तो किसी बात में ही अच्छी नहीं होती, चाहे गृहस्थी हैं चाहे ब्रह्मचारी हैं। अति स्नान कि हम बहुत ज़्यादा जल में स्नान करें, अति भोजन, ज़्यादा भोजन में नुकसान देगा, अति निद्रा, बहुत ज़्यादा सोते रहे, आज तो काम ही ना, सोते रहो, आज छुट्टी है जी। तो ये अति जो है हमारे शरीर के लिए बढ़िया नहीं है। और अति जागरण करना, बहुत ज़्यादा जागना, लोभ मोह भय शोक को छोड़ देना, रात के चौथे प्रहर में जाकर और सोच से निवृत्त होकर दातुन करना, और फिर स्नान संध्या, ईश्वर स्तुति प्रार्थना और योग अभ्यास करना। तो ये पहले से ही इन बातों को माता पिता अपने संतानों को बता दिया कर, तो ये तो इन बुराइयों का ध्यान रखना। अच्छा, एक बात और है भाई, आज तो माता पिता ही बुराइयों में हैं तो बच्चों को शिक्षा ही क्या देंगे। इसलिए आज विश्व के लोगों में पहले के मुकाबले हम वेद से तुलना करें तो बहुत ज़्यादा गिरावट आ रही है। पहले नंबर तो भाई जैसी शिक्षा होगी वैसा ही आगे बच्चा बनेगा। ये कोई शिक्षा थोड़ी है अंग्रेजी की, इसमें कोई ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान तो देखो वेद की शिक्षा में है। मैं वेदों की बात कह रहा हूँ,
और वेदों की बात रोज कहता हूँ, तो इसलिए विचार करो कि हम कहाँ जा रहे हैं। इस संसार के लोगों, अगर तुमने इन गुरुकुलों का नियमों का गुरुकुलों का जो प्राचीन समय में था उस तरह का अगर व्यवस्था ना बनाई तो सारी दुनिया में तबाही तो रहेगी, इसका कोई इलाज नहीं है। तो इसलिए आज के दिन बच्चों के एडमिशन हुआ करते थे, इसी का नाम गुरु पूर्णिमा है कि हम गुरुओं का सम्मान करते, गुरुओं को भेंट देते थे। और वही एक बात है ना, आज इस गुरु पूर्णिमा के उस पर हम उन बातों को तो भूल गए, लेकिन तरह तरह के ढोंग पाखंड और फैल गए। तो इसलिए संसार के लोगों, ये विचार करो हम कहाँ से चले, कहाँ पहुँच गए। प्राचीन काल में ये जो गुरुकुल प्रणाली थी ये बहुत अच्छी थी। यहाँ वेदों का ज्ञान कराया जाता था। और देखिए, गुरुकुलों में ये समझ नहीं पाता है मनुष्य, तू इस संसार में क्यों आया है और क्या करना है, तू एक आत्मा है, इस सारे संसार की व्यवस्था परमात्मा चला रहा है। तो इसलिए इसको जानना, मनुष्य जन्म में अगर न जाना तो फिर जानेंगे कब। और फिर कहते थे, फिर उपदेश पिता देता था, हजामत मत करना, मांस, रूखा भोजन और मद्य शराब ने पीना, और बैल, घोड़ा, हाथी, ऊँट की सवारी न करना। देखो, ये भी एक बात और है ना, आखिरकार तो वो भी प्राणी हैं। हम बैलगाड़ी में बैठें, घोड़ा में बैठें, तो वो थोड़ा सा है तो निषेधी। तो इसलिए भाई वो भी एक आत्मा है। न करना, शहर में मत रहना। और शहर में तरह तरह के वो ज़्यादा होते हैं ना, लोगों में दिखाने का। वो तो जितना गुरुकुल जो हुआ करते थे वो हमारे जंगलों में हुआ करते थे, और गुरुकुल तो झोंपड़ियों में चलते थे। और देखिए, महर्षि दयानंद एक बात कहते हैं कि जहाँ बच्चों का, लड़कों का विद्यालय हो, वहाँ लड़की उस विद्यालय के अंदर 5 वर्ष की भी न जाने पाए। जहाँ लड़कियाँ पढ़ते हों वहाँ 5 वर्ष का लड़का भी न जाना पाए। और दोनों की पाठशाला की दूरी 3-3 कोस, और गांव से भी 3 कोस दूर और 5 कोस दूर तक जो है हमारे ऋषियों ने लिखा है। तो इसलिए, और एक बात और था, गुरुकुल का सिस्टम आज भी हमारे गुरुकुलों में सिस्टम है कि वहीं खाने पीने की बच्चे की व्यवस्था है, वहीं रहने की है, ताकि जो है भाई वो अपनी दिनचर्या में ठीक से रहे। 4 बजे उठे और 1 घंटा दिन में थोड़ा विश्राम के लिए भोजन, 12-1 बजे उसके बाद विश्राम, और रात्रि फिर 8 बजे तक पढ़ाई और भोजन फिर वो। तो 6-7 घंटे से ज़्यादा बच्चे को नहीं मिलता था। योगा कराते, व्यायाम कराते, प्राणायाम कराते, और रोज़ दैनिक यज्ञ होता, संध्या होती। तो देखिए, अगर ये इतनी शिक्षा, इतना विचार बचपन में आ जाए और उस दिनचर्या को हम अपनाने, निश्चित 100 वर्ष तो शरीर चले ही चलेगा। और इन नियमों के चलाते चलाते निश्चित इस आत्मा की मुक्ति भी हो जाएगी। तो देखिए, फिर कहते हैं कि शहर में मत रहना, जूता, छतरी मत धारण करना, बिना इच्छा से या इच्छा पूर्वक कभी अपनी शक्ति का उल्लंघन खराब नहीं करना, होने देना, और अपनी शक्ति की रक्षा करते ऊर्ध्ववेता बनना, तेल मलना, उबटन लगाना, अति खट्टा, अति तीखा और कसैला और क्षार, लवण और रोचक पदार्थों का सेवन न करना। आहार विहार की सीमा में रहते हुए नित्य विद्या ग्रहण में यत्नवान रहना, सुशील बनना, थोड़ा बोलना, सभ्यता और सीखना, सभ्यता सीखना, मेखला और दंड का धारण करना, भिक्षाचरण, अग्निहोत्र, स्नान, संध्या उपासन, आचार्य का प्रिय आचरण, शाम सुबह आचार्य को नमस्कार, विद्या, इंद्रिय संचय, इंद्रियों का संयम, ये तेरे लिए, तेरे नित्य के काम हैं। यह उपदेश क्या है?
वैदिक संस्कृति का निचोड़ है। तो इतनी बातें समझा करके माता पिता तब बच्चे का एडमिशन कराते थे। और भाई आज तो कुछ उल्टा ही है, लेकिन वैदिक संस्कृति ये कहती है कि हम पहले उन गुरुओं की परीक्षाएं भी ले लें, वो गुरु कैसे हैं। और आज ये है कि तुम्हारे माता पिता कितने पढ़े लिखे हैं। तो देखिए ये सारा उल्टा हो रहा है। भाई अगर गुरु चरित्रवान होंगे, अच्छे बुद्धिजीवी होंगे, तो बच्चे पे प्रभाव ऐसा ही पड़ेगा। इसीलिए हमें जो बुद्धिजीवी गुरु हैं उन्हीं से शिक्षा दिलानी चाहिए। देखिए जैसे कागज़ है, और कागज़ पे हम जैसी स्याही से लिखेंगे वैसा ही रंग चढ़ेगा। इसी प्रकार बच्चा भी एक कोरा कागज़ है, और जब उस पर जैसी तुम छाप छोड़ोगे, क्योंकि अभी वो संसार में आया है, तो वो जैसा उसको आप रंगोगे वैसा रंग जाएगा, जैसा विचार दोगे उसी को वो ठीक समझने लगेगा। ये प्राचीन वो नहीं है, कुछ संस्कार प्राचीन तो हैं, लेकिन कुछ संस्कार यहाँ भी मिलते हैं। क्यों मनुष्य का जन्म मिलता ही जब है जब इसके पूरे जो है अच्छे वो होते हैं ना 50% से शुभ कर्म होते हैं, तब मनुष्य का जीवन मिलता है। और अगर शुद्ध पवित्र तो बच्चा आता है, लेकिन यह शिक्षा सही ना होने के कारण, माता पिता की शिक्षा सही ना होने के कारण बच्चा जैसे उनके माता पिता जैसे गुरु वैसे संस्कार उसमें भी आ जाते हैं। तो देखिए इन अच्छे संस्कार बनाने के लिए ये संसार के लोगों जगह जगह आर्यों के गुरुकुल हैं। आप उन गुरुकुलों में अपने बच्चों को पढ़ाया करें। आप अपनी सेवा लेना चाहते हैं, अच्छा बच्चा बनाना चाहते हैं, बच्चा भी आगे मुक्ति का आनंद ले, तो इससे अच्छा और कोई दुनिया का रास्ता ही नहीं। तो आज जो का दिन है वो गुरु पूर्णिमा, इसीलिए हम मनाते हैं कि पहले से आज से बच्चों के एडमिशन होते थे। फिर कहते थे, फिर पिता माता समझाते थे, जिस प्रकार आज हमारे विद्यार्थियों के जीवन में विलासिता बढ़ रही है, और उस विलासिता का जो दंड हमारा समाज भोग रहा है। देखिए ये विलासिता का ही है। कई बार तो मैं देखता हूँ पढ़ने वाली लड़कियाँ पढ़ने वाले लड़के ऐसे कपड़े पहनते हैं, सारा शरीर दिखता है। क्या यही इसी का नाम शिक्षा है? कई बार तो मैं भी भाई मेरे भी 2-3-4 स्कूल हैं, तो उनमें जब मैं बोलता हूँ तो कई बार तो बड़ा लड़कियाँ विरोध करने लगती हैं, 2-2 चोटी करती हैं। अरे एक चोटी बहुत है, 2 चोटी दोनों आगे लटक जाती हैं, पढ़ें तो वो आगे बाल जो है सामने आ जाते हैं। तो क्या यही हमारी भारतीय संस्कृति थी? यही वैदिक संस्कृति थी? ये संसार के लोगों तुम विचार करो, चिंतन करो। जो आज का ये पर्व है, ये प्राचीन पर्व है, गुरु पर्व है, गुरु पूर्णिमा है आज। तो इसलिए बहुत अच्छा इससे एडमिशन प्रारंभ होते थे। और उसे देखते हुए मैं ऋषियों के चरणों में बरबस सिर झुकाता हूँ, और उन जिन्होंने विद्यार्थी के सामने और विद्या अध्ययन करने के दिन ही ये उच्च आदर्श रखे थे। आज का बालक गली मोहल्ले वाले दूसरे साथियों के से अनाचार की शिक्षा दीक्षा लेता है। और देखिए ये फ़ोन है ना, व्हाट्सएप फ़ोन, इसमें सारा जो फोटो भी हैं, विचार भी हैं, गंदी गंदी बातें। कैसे बच्चों का जो है वो कोमल, बच्चों का तो कोमल हृदय होता है, उन्हें तो जैसे आगे दिखाई देता उधर ही वो चल देते हैं, वो निर्णय लेने लायक नहीं होते। इसलिए ये विलासिता की चीज़ें सब खत्म हो, सदाचार आए, तो देखिए फिर ये विश्व के लोगों तुम प्राचीन परंपरा पे वापिस आ जाओगे। लेकिन ये इसको बनाना और बिगाड़ना ये सब तुम्हारे ही तो अधीन है। तुमने ही गुरुकुल प्रणाली को ख़त्म करके, और ये जो आज कॉलेज हैं, स्कूल हैं, और उनमें भी ज्ञान नहीं है। इसीलिए अगर उनमें ज्ञान होता तो आज का पढ़ा लिखा ये गलतियां ना करता। बैंकों में घोटाले कौन कर रहा है? पढ़ा लिखा है ना। और आज चोरी डकैती अपहरण कन्याओं को ले जाना ये कौन कर रहा है? ये पढ़ा लिखा है, वैसे तो बड़ा डिग्री प्राप्त है और काम कर रहा है घटिया। अगर इसको ये ज्ञान हो गया होता
कि तू एक आत्मा है, तुझे परमात्मा देख रहा है, तो बिल्कुल घटिया काम न करता। इसलिए संसार के लोगों अपनी क्षमताओं को उत्तम बनाना चाहते हो तो गुरुकुलीय शिक्षा में उनका एडमिशन कराइए। अब एडमिशन गुरुकुलों में चल रहा है। तो वैदिक संस्कृति में गुरु का काम सिर्फ विद्या पढ़ा देना ही नहीं था, और वरन सदाचारी व्यक्ति तैयार करना भी था। इस संसार में आत्मनिष्ठा में स्थित, सर्वथा अपेक्षा रहित, मांस शराब का त्यागी, आत्मा के सहाय से ही सुखार्थी होकर विचरा करें और सबको उपदेश करता रहे। तो देखिए, ये विद्या से सारा ज्ञान आएगा। जो आज बुराइयां बढ़ रही हैं, कहीं जो है मांस का भक्षण हो रहा है और कहीं वो हो रहा है, तो ये सारा कारण जो है ये तुम्हारी अविद्या है। विद्या सही ना होने के कारण ही तो है। तो इसलिए पात दंड, हाँ ये अच्छा, देखिए, पात्री दंडी कुसुम के रंगे हुए वस्त्रों को धारण कर और सब प्राणियों को पीड़ा ने देता हुआ दृढ़ता होकर नित्य विचारा करें। जो सन्यासी बुरे कामों से, इंद्रियों के निरोध, राग द्वेषादि दोषों के छेद और निर्वैरता से सब प्राणियों का कल्याण करता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। यहाँ विषय आया है सन्यासियों का। जो सन्यासी निर्वैरता, बिना द्वेष भाव के और उपदेश करता है और धर्म का ज्ञान कराता है, और चाहे भिक्षावृत्ति भी ले, कोई बात नहीं है, तो वो सन्यासी मोक्ष में जाता है। यदि सन्यासी को मूर्ख संसारी लोग निंदा आदि से दूषित व अपमान भी करें, तथापि धर्म का ही आचरण करे, ये सन्यासी का कर्तव्य है कि वो धर्म का ही आचरण करे। अन्य ब्रह्मचर्य आश्रम के मनुष्यों को करना उचित है। सब प्राणियों में पक्षपात रहित होकर और समबुद्धि रखे इत्यादि, और उत्तर काम करने के लिए और संन्यास ग्रहण की विधि है, किंतु केवल दंड आदि चिन्ह करना ही धर्म के लक्षण नहीं है। तो देखिए, कई बार कपड़े रंग लिए, हमने उसी को ये मान लिया कि हम सन्यासी हैं। अभी मैं जो 3 ऋणों की बात कर रहा था, और ऋषि ऋण जो हमारे ऊपर है, सभी के ऊपर है, पूरी समाज के ऊपर है, बच्चे के ऊपर है, वो ऋषि ऋण। समाज में ऋषियों ने ज्ञान विज्ञान का परिचय प्राप्त कर हमें ज्ञान दिया, और अगर उनके पास ज्ञान न होता तो हम निरे मूर्ख के मूर्ख ही रह जाते। जैसे उन लोगों ने ज्ञान प्राप्त कर और उस ज्ञान को हम तक पहुंचाया, वैसे हम भी ज्ञान प्राप्त कर समाज में आगे आगे ज्ञान गंगा के बहाते रहने का प्रबंध करें। इस बात को यज्ञोपवीत का एक सूत्र हमें याद दिलाता है कि जब हम ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं, तब ऋषियों द्वारा हम पर छोड़े गए और ऋण की याद कर रहे होते हैं। यह कार्य ब्रह्मचर्य आश्रम में ही होता है, इसीलिए यह आश्रम हमें ऋषि ऋण से उऋण होने की याद करता है। देखिए, हम अपने महापुरुषों के, ऋषियों के और अनादिकाल से हम उनके ऋणी हैं। पहले जो ज्ञान ऋषियों की आत्मा में परमात्मा ने दिया, और उन ऋषियों ने सब मनुष्य मात्र को दिया गुरुकुलों के माध्यम से, तो हम उन ऋषियों के भी ऋणी हैं। एक धागा तो जो उसका है जनेऊ का, हमें यही कराता है कि हम ऋषियों के भी ऋणी हैं, और दूसरा जो हमारा वो धागा है जिसको जनेऊ में वो दूसरा धागा हमें कहता है पितृ। हम पिता के ऋणी, माँ के ऋणी हैं। हमारे माता पिता ने ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया और हमें उत्पन्न किया। अगर वे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश न करते तो तब हमारा जन्म कैसे होता। इसी प्रकार हम ब्रह्मचर्य आश्रम को समाप्त कर
और युवा अवस्था में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर और समाज को उत्तम संतति प्रदान करें, जिससे समाज का पिता से पुत्र और पुत्र से पौत्र इस प्रकार का सिलसिला बंधा रहे। जब हम ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे होते हैं, तब अपने माता पिता द्वारा हम छोड़े गए पितृ ऋण की याद कर रहे होते हैं। यह कार्य गृहस्थ आश्रम में ही होता है। इसीलिए यज्ञोपवीत का दूसरा सूत्र हमें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर और पितृ ऋण से उऋण होने का की याद दिलाता है। तो दूसरे जो धागा है वो हमें भाई माता पिता के हम ऋणी हैं, वो भी हमें उसकी याद दिला रहा है। और जो तीसरा है वो है देव ऋण। तीसरा जो धागा जनेऊ का है, उपनयन का है, तो यज्ञोपवीत का। देखिए यज्ञ कहते हैं परोपकार के, और पवित्र माने पवित्र पहन रखा है आपने, तो आपका जो कर्तव्य बनता है वो सेवा धर्म का ही बनता है। अब है देव ऋण। आश्रम जीवन का मुख्य उपदेश सकारात्मक से निष्कामता की ओर अग्रसर होना है। मतलब हम आश्रम जो हैं ये हम अज्ञानता से ज्ञान की तरफ बढ़ें। हम संसार के काम धंधों में इतने फंसे रहते हैं, उनका मोह हमें बांधे रहता है। अंत में सब मोह माया से छूटना है। तो हमारे देश तथा समाज के बड़ों ने जीवन में प्रवेश कर और उसके बंधनों को छिन्न भिन्न कर उसमें से निकलने तथा अपने को स्वतंत्र करने का प्रयत्न किया। तो उन्होंने गृहस्थ में प्रवेश कर और गृहस्थ को छोड़ा और वानप्रस्थ आश्रम में पग धरा। इसी प्रकार गृहस्थ आश्रम को समाप्त कर हम भी समाज के भले और उसकी सेवा के लिए वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं और गृहस्थ में भी न धसे रहें, हर मतलब गृहस्थ में भी लिप्त ना रहें। कई बार तो गृहस्थ में लिप्त होते होते ही अपना सांस छोड़ते हैं। अरे कुछ परमात्मा की शरण में भी जाओ। तो इस बात को याद दिलाने के लिए यज्ञोपवीत का तीसरा सूत्र हमें समाज के और दिव्य पुरुषों द्वारा हम पर छोड़ गए ऋण की तरफ इंगित इशारा करता है। तो ये तीन सूत्र जो है वो उपनयन के हमें ये ऋणी बता रहे हैं। ऐसा नहीं है लोगों ने कुछ का कुछ जो है वो एक तरह वो प्रचार किया, हमारी वैदिक संस्कृति को ख़त्म किया। भाई जो अज्ञानी लोग थे जिन्हें ये पता नहीं था, उन्होंने हमारी संस्कृति को एक तरह भाई दूषित करा और जो मान्यताएं थी उनको न समझ करके, तो ये गलत है। तो इसलिए जब बच्चे को ज्ञान न दिया जाएगा तो ज्ञानी नहीं बन सकता। इस संसार के लोगों, आज जो गुरु पूर्णिमा है बहुत अच्छा दिन है, श्रावणी का है। अब कल से श्रावण मास लग जाएगा, बरसात का दिन है। तो इसलिए ये हम पहले हमारी जो परिपाटी थी शिक्षा की, पहले बच्चे गुरुकुलों में पढ़ते थे, ये विद्यालय नहीं होते थे जिनको स्कूल बोलते हैं, और वहीं से वो डिग्री मिलती थी। डिग्री क्या थी? जो अच्छा बुद्धि का तेज है उसका सर्टिफिकेट होता था कि ये ब्राह्मण है, और जो अच्छा स्वस्थ बलवान और राज आदि के उसमें व्यवहार दिखाई दें ये क्षत्रिय, जो व्यापार आदि के उसमें वो वैश्य। तो इसलिए ये सारे वर्ण और ये सारे गुरुकुलों में ही सर्टिफिकेट दिए जाते थे। आज की क्या परंपरा है? किसी का बाप ब्राह्मण है तो बेटा ऑटोमेटिक ब्राह्मण है। ऐसा नहीं था पहले, कर्म के आधार पे ये वर्ण व्यवस्थाएं थीं। तो इसलिए भाई ब्राह्मण का बेटा भी उसमें नीच वर्ण में चला जाता जब उसके कर्म अच्छे नहीं होते थे। तो इसलिए आज सारी व्यवस्थाएं अगर हम उन पे विस्तार से चर्चाएं करें, लोग तो झगड़ा शुरू कर देंगे। मैं तो मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ, वेद के अंदर जो गहराई में है वो तो आज सारी जो तबाह हो जाओगे तबाही पैदा कर दोगे। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ, तो कोई भी वर्ण वाला अपने वर्ण से नीचे गिरना नहीं चाहता था। सभी जो उच्च उच्च काम करके
और ऊंची डिग्रियां लेना चाहते थे, उच्च श्रेणी में जाना चाहते थे। तो आज का जो ये हमारा पर्व है, गुरु पर्व है, भाई गुरुओं से ही तो शिक्षा मिलती है। और अगर गुरु ना होते, मैं गुरु ना मुझे पढ़ाते, तो मैं तो पढ़ने ही ना पाता, मैं तुमको कहाँ बताने पाता। फिर ये संसार के लोगों, उन गुरुओं का सम्मान करो जिन गुरुओं ने हमें ज्ञान दिया, जिन गुरुओं ने हमें शिक्षा दी है। और तो मैं आज इतना ये कहूँगा कि और विशेष तो ये पर्व नहीं है, ये है, और इतनी विशेषता ये एक तरह सबसे बड़ा भी है भाई। अगर बच्चे को ज्ञान ना हो तो ज्ञानी बनेगा कैसे। इसीलिए इस पर्व का जो महत्वपूर्ण है वो शिक्षा है, महत्वपूर्ण है वेद की शिक्षा। ये नहीं है कि ये जो कॉलेज शिक्षा है, वेदों की पढ़ाई प्रारंभ होती थी, आज से एडमिशन होते थे बच्चों के, उनको पहले यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाता था। उनको बच्चे को ये गुरु बताता था, तेरे पे 3 ऋण है, माँ का ऋण है, पिता का ऋण है, गुरुओं का ऋण है। तेरे पे 3 ऋण है, समाज का ऋण है, ऋषियों का ऋण है और गृहस्थ का। तो इसलिए सारी व्यवस्थाएं जो बता दी जाती थी, तो तब वो शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करता था। ये थोड़ी है कि हम अधाधुन धन कमा के ही सुख पा सकते हैं। अरे सुख तो झोपड़ी में भी आ जाएगा, अगर मन और विचार सही हैं, मन के अंदर चंचलता नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई वो नहीं है, तो आनंद आएगा। और कोई इन पत्थरों की कोठियों में थोड़ी है आनंद। आनंद तो हमारे विचारों में, आनंद हमारे कर्मों में है, आनंद हमारे व्यवहार में है। इसलिए संसार के लोगों, प्राचीन भी लौटो। मैं तो एक बात कहता हूँ, आज थोड़ा सा इतना ही काम कर लो, जिनके घरों में वेद हैं, वेदों की तो पुस्तकें हैं, वो सारे आज जो है वेदों को पढ़ें, तो ये आज गुरु परंपरा वो हमारी पूरी हो जाएगी। सब वेद पढ़ें, तो आर्य लोग तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो इसलिए भाई ये हमारा गुरु पूर्णिमा का पर्व प्राचीन है, अनादि है, बीच से नहीं है। और कई लोगों ने तो क्या इसको कोई समझाने बताने वाला ही नहीं है, समझने वाला ही नहीं है। कई बार लोग गंगा नहाया है, कहीं ये करिया है, कहीं वो करी, ये थोड़ी पर्व हो गया पूरा। अरे उसको जानो जहाँ से वो चला है और जहाँ से पैदा हुआ है। तो इसलिए इस संसार के लोगों, आज मैंने गुरु पूर्णिमा पर विचार रखा। सभी चिंतन करें, विचार करें। एक बात सुनो, मेरे प्रत्येक वीडियो के अंदर मेरे अपने विचार स्वयं ही उत्तर हैं। मैं किसी के प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा, क्योंकि लाखों करोड़ों मेरी वाणी को सुनते हैं। सभी प्रश्न उत्तर करने लगे तो आगे व्यवस्था ही सारी बिगड़ जाएगी। मैं ना इंग्लिश जानता, न व्हाट्सएप फ़ोन चलाना जानता हूँ। इसलिए आप मेरी वीडियो को कई बार सुना करें, आपको जो है प्रश्नों के उत्तर अपने आप ही उसमें निकल के आ जाएंगे। इतना